आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो अगर आप भी लड्डू गोपाल के भक्त हैं, कल देवउठनी एकादशी है और आप भी एकादशी का व्रत करते हैं, विधिवत पूजा करते हैं, तुलसी विवाह करते हैं, तो आपसे भी ये गलती ना हो जो गलती माधुरी जी से हुई थी। इन्होंने बहुत गलती की थी क्योंकि बहुत से ऐसे भक्त हैं लड्डू गोपाल के जिनको जानकारी नहीं होती। वो अपनी तरफ से तो पूरी सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन जाने अनजाने उनसे गलती हो जाती है और उन्हें जो फल मिलना चाहिए पूजा का वो फल नहीं मिलता और उनसे भगवान लड्डू गोपाल जो हैं हमारे रुष्ट होने लगते हैं, उनको अनुभूति कराना बंद कर देते हैं। यही हुआ माधुरी जी के साथ। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपसे गलती से भी कोई गलती ना हो लड्डू गोपाल की सेवा में। जो गलती माधुरी जी ने किया था एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह के दिन, वो गलती आप भी ना करें क्योंकि ये जो लड्डू गोपाल की सेवा होती है वो वैसे तो ये बहुत सरल है, कोई इसमें कुछ भी नहीं है। आपको एक भाव के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करना है, आपको किसी रिश्ते में उनको बांधना है, एक रिश्ते के साथ उनकी सेवा करना है, लेकिन उसके बाद भी हमसे जाने अनजाने ही सही कुछ गलती हो जाती है, तो ये गलती आप भी मत करिएगा। माधुरी जी को सेवा करते हुए 1 डेढ़ साल हो गए थे, जिसमें कि उनके लड्डू गोपाल बहुत खुश थे और बहुत अनुभूतियाँ कराते थे उनको। इस चीज़ की अनुभूति होती थी, उनको एहसास होता था, पता चलता था कि उनके लड्डू गोपाल बहुत खुश हैं। उसमें से हमें तब पता चलता है जब हमारे लड्डू गोपाल हमें स्वप्न में दर्शन देते हैं, कोई ना कोई ऐसी लीला करते हैं, या कि बहुत सी उनकी ऐसी लीला होती हैं जो भक्तों को पता चलती हैं। कुछ भी ऐसा है, कुछ चाहे भोग को लेकर हो, चाहे उनके वस्त्र को लेकर हो, कुछ भी ऐसी लीलाएँ बहुत सारी होती हैं जो कि भक्त को बहुत आनंदित करती हैं। बहुत खुशी होती है जब हमारे लड्डू गोपाल कोई लीला करते हैं, कोई अनुभूति कराते हैं। इनके भी लड्डू गोपाल बहुत अनुभूति कराते थे, बहुत वर्षों से ये सेवा नहीं कर रही थीं। अभी 1 डेढ़ साल ही हुए थे, लेकिन बहुत ही कृपा थी, बहुत अनुभूतियाँ भी होती थी, बहुत खुश थी माधुरी जी। और जब से लड्डू गोपाल आए थे, उनके जीवन में एक अलग ही परिवर्तन हुआ था। बहुत प्रसन्न रहने लगी थीं, बहुत संतुष्ट हो गई थीं, अपने लड्डू गोपाल की सेवा में ही लगी रहती थीं। अंदर एक देखो एक खुशी होती है जो बाहरी होती है, एक होती है जो आंतरिक होती है। यही खुशी जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करने लगते हैं तो हमारी जो खुशी होती है वो लड्डू गोपाल की हर एक लीला से जुड़ी होती है। बहुत खुश थी माधुरी जी, उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, घर परिवार रिश्ते सब भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छे थे। अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जो उनके लड्डू गोपाल थे वो भी उनकी जो लीलाएँ थी, उनको जो चाहे स्वप्न में दर्शन हो या कोई भी ऐसी लीला हो, वो सारी लीलाएँ धीरे-धीरे बंद होने लगी थी। जो अनुभूति होती थी वो बंद होने लगी थी, कुछ भी ऐसे नहीं होता था। घर परिवार जो इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, रिश्ते नाते, वो उनमें खटास आने लगी थी। अचानक से ऐसा जब होने लगा सब कुछ तो उनको ऐसा लगा कि पता नहीं ये क्या हो रहा है। अभी तक देखो ये जो भक्त होते हैं, लड्डू गोपाल के भक्त होते हैं ना, उनको थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ों में कुछ कोई भी बात हो में लड्डू गोपाल की जब कुछ अच्छा होता है ऐसा लगता है जैसे लड्डू गोपाल की कृपा है, और जब कुछ ऐसी बातें होती, कुछ भी ऐसा होता है तो उसमें भी लगता है कि ऐसा तो नहीं कि हमारे लड्डू गोपाल नाराज़ हो, किस वजह से हमें ऐसी अनुभूति नहीं हो रही, किस वजह से हमारे घर में ऐसे क्लेश सा होने लगा। हर बात में लड्डू गोपाल भक्त अपने लड्डू गोपाल से जोड़ देता है और ऐसा ही होती भी है। देखो हमसे जब गलती होती है, हमसे जब त्रुटि होती है तो हमारे जो लड्डू गोपाल हैं ना ऐसी लीलाएँ करने लगते हैं जिससे कि जो उनके भक्त हैं वो वैसी गलती दोबारा ना करें। यही गलती हुई थी माधुरी जी से। माधुरी जी ने अपने लड्डू गोपाल की सेवा में बहुत त्रुटि की थी। कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी 11 जो कि तुलसी विवाह होता है उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। इसी वजह से जो इनके लड्डू गोपाल हैं वो अनुभूति कराना बंद कर दिए थे। वो मतलब उनको ये चीज़ का
एहसास होता था कि ये मुस्कुरा नहीं रहे हैं, अब कुछ नहीं पहले जैसे कोई लीला नहीं, क्योंकि उनके लड्डू गोपाल जो जागृत थे वो अब जा चुके थे, क्योंकि उनसे गलती हुई, त्रुटि हुई। लेकिन हमारे लड्डू गोपाल भी ज़्यादा दिन तक हमसे रुष्ट नहीं रह सकते, वो किसी न किसी माध्यम के द्वारा हम तक वो जानकारी पहुंचाते हैं, और हमसे जो गलती होती है, जो त्रुटि होती है, उसका हमें एहसास होता है, हम उनसे माफ़ी मांगते हैं, और भगवान जो लड्डू गोपाल हैं वो हमें माफ़ करते हैं और फिर से वैसी ही लीलाएं करने लगते हैं। यही हुआ माधुरी जी के साथ। माधुरी जी ने जो एकादशी में गलती की थी, इन्होंने क्या गलती की थी कि एकादशी में ना लड्डू गोपाल के स्नान में कभी भी तुलसी डाल के स्नान नहीं कराते हैं। उस दिन एकादशी होती है, एकादशी में तुलसी मैया का विवाह होता है, वो विष्णु भगवान को समर्पित होती है। उस दिन ना तो तुलसी के पत्र तोड़ना चाहिए और ना ही लड्डू गोपाल को समर्पित करना चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा में तुलसी दल नहीं यूज़ किया जाता है। अगर आप स्नान, जैसे बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो तुलसी दल डाल के स्नान कराते हैं, ऐसे ही क्या माधुरी जी का रोज़ नियम था। और कार्तिक में जब एकादशी आती है, एकादशी से पूर्णिमा तक भीम पंचक कहलाते हैं, जिसमें कि लड्डू गोपाल की विशेष सेवा होती है। इसमें अगर आप कार्तिक का महीना स्नान नहीं कर पाते हैं, कोई सेवा नहीं कर पाते हैं, तो ये 5 दिन आप लड्डू गोपाल की वैसे ही सेवा कर सकते हैं। इसमें हमारे लड्डू गोपाल बहुत खुश होते हैं, लक्ष्मी जी बहुत खुश होती हैं, जिसमें कि इन्होंने त्रुटि की। इसमें क्या करना चाहिए कि भीम पंचक में सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जब उठो, उसी टाइम पे आप लड्डू गोपाल को भी उठाओ। सुबह सुबह का ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़रूरी है। उसी टाइम पे लड्डू गोपाल को भी स्नान कराइए, उनको भोग लगाइए, मंगला आरती करिए। जो भी लड्डू गोपाल अपने घर में रखे हुए हैं, वो अगर ये कार्तिक का मास पूरा स्नान व्रत नहीं कर पाते, तो ये 5 दिन ज़रूर करिए। वो क्या किए कि एकादशी के दिन, जिस दिन तुलसी विवाह होता है, उस दिन भी उन्होंने वैसे ही सेवा की जिस दिन जैसे वो डेली करती थी। कार्तिक का महीना स्नान तो करती नहीं थी, व्रत कुछ भी वैसा नहीं करती थी, तो वो नॉर्मल टाइम पे जैसे 7 बजे 8 बजे लड्डू गोपाल को स्नान कराना, उनको जैसे रोज़ तुलसी दल डाल के तुलसी दल अर्पित करना, सब वैसे ही की। और एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को कभी भी तुलसी का वो नहीं करना चाहिए, और फिर खासकर तुलसी विवाह के दिन तो कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको तुलसी स्नान कराना है, तो आप जो तुलसी की माला आती है ना, उसको डाल दीजिए उसमें जल में, वो भी तुलसी का ही होता है, वो भी उतने ही फल देते हैं जितना कि हम तुलसी का स्नान कराते हैं। और इस दिन आप शंख से ज़रूर स्नान कराइए अपने लड्डू गोपाल को, पंचामृत का स्नान कराइए। और जैसे कि हम रोज़ के स्नान का जल जो होता है हम तुलसी में डालते हैं और किसी पौधों में नहीं डालते हैं, तुलसी में ही डालते हैं, लेकिन एकादशी में लड्डू को भी ये जो एकादशी है, देव उठनी एकादशी, इसमें तुलसी विवाह होता है, इसलिए आज का जल आप तुलसी में नहीं डालते हैं। आप और भी पौधों में डाल दो, किसी और में डाल दो, लेकिन तुलसी जी में नहीं डालते, क्योंकि आज उनका विवाह होता है विष्णु भगवान के साथ, वो विष्णु भगवान को समर्पित होती हैं, इस वजह से तुलसी में नहीं डालना चाहिए। और ये सारी जानकारी जो थी माधुरी जी को थी नहीं, तो वो नॉर्मल रोज़ के दिन जैसे जैसे वो रोज़ लड्डू गोपाल की सेवा करती, रोज़ तुलसी अर्पित करती, रोज़ उनको तुलसी के जल से नहलाती, और जो भी चरणामृत होता उनका वो तुलसी में डाल देती। तो रोज़ तो डालना ठीक है, लेकिन एकादशी के दिन, तुलसी विवाह के दिन ये कभी नहीं करना चाहिए। यही गलती की जिसकी वजह से इनके जो लड्डू गोपाल थे वो रुष्ट हुए और घर छोड़ के चले गए, या ये कहिए अनुभूति कराना बंद कर दिए। पहले इतना मुस्कुराहट रहती थी उनके चेहरे पे, अनुभूति कराते थे, स्वप्न में दर्शन देते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। अब इनको ये सारी जानकारी कब पता चली, जब ये देवउठनी एकादशी के दूसरे दिन, जब एक आंटी के यहाँ, जिनके यहाँ ये बहुत अच्छे से तुलसी विवाह होता है, उनके यहाँ गई, उन्होंने बुलाया था सबको प्रसाद के लिए। रात में भी वो गई हुई थी, क्योंकि ये घर में तो करती नहीं थी। तो जब दूसरे दिन ये सारी बात इनको पता चलती है कि
इनकी कैसे लड्डू गोपाल की कैसे सुबह सेवा करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, तब उनको इस बात का एहसास होता है कि मैं तो कितनी बड़ी गलती कर रही थी, मैंने तो कितनी बड़ी गलती की, मैंने तो तुलसी से स्नान कराया और वही पंचामृत चरणामृत जो था मैंने तुलसी में डाला, जिसकी वजह से ही लगता है लड्डू गोपाल रुष्ट हो गए। और है तो इतने दिन से मुझे अनुभूति नहीं करा, क्योंकि मैंने कार्तिक के महीने में भी बहुत ऐसी त्रुटि की है। तो कार्तिक का महीना भी हमारे लड्डू गोपाल का होता है, उसमें भी अगर हम कुछ त्रुटियां करते हैं तो इसकी वजह से भी हमारे लड्डू गोपाल जो है अनुभूति कराना बंद कर देते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल कभी अपने भक्तों से रुष्ट नहीं होते, वो किसी न किसी माध्यम से आप तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचाते हैं। अगर ये वीडियो भी आपके सामने आया है तो इसमें भी आप अपने लड्डू गोपाल की कृपा ही समझिए, जिसकी वजह से ये जानकारी आपको मिल रही है। तो आप भी तुलसी विवाह में लड्डू गोपाल को तुलसी से स्नान मत कराइए, तुलसी दल पहले से आप उतार दो। एकादशी के दिन तो कभी तुलसी उतारनी भी नहीं चाहिए, तोड़नी नहीं चाहिए तुलसी जी, क्योंकि उनका व्रत होता है। इस दिन कभी ऐसे वो नहीं करना चाहिए, उस दिन चावल का भोग नहीं लगाना चाहिए, भगवान को फ्रूट्स का लगाओ और किसी चीज़ का लगाओ। और इनको माधुरी जी को ये सारी जानकारी नहीं थी, ये सब डेली के जैसे रोज़ सेवा होती थी वैसे ही इनकी सेवा करते हैं। और ये भीष्म पंचक के 5 दिन में लड्डू गोपाल को ब्रह्म मुहूर्त में ही नहलाना चाहिए, स्नान कराना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। और फिर दोपहर, क्योंकि ये लड्डू गोपाल जो है हमारे एक बाल रूप में है, छोटे बच्चे के रूप में है, तो जब हम सुबह सुबह इनका स्नान कराते हैं, इनको उठाते हैं 4 बजे से, तो वैसे ही भाव से आप इनको दोपहर में शयन भी कराइए कि जैसे सुबह बच्चा जल्दी उठ गया तो दोपहर में इसको नींद आएगी, जो भी है। तो हम इतने अच्छे से श्रृंगार किए रहते हैं। और वैसे भी दोपहर में डेली भगवान को थोड़ी देर के लिए विश्राम कराना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि भगवान आप शयन करो। देखो दोपहर सुबह से हम तैयार कर देते हैं उनको, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र सब कुछ उनको पहनाते हैं, तो ऐसे में तो वो शयन नहीं कर पाते हैं ना, तो उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि हे भगवान थोड़ी देर के लिए अब आप शयन करिए, उनका पर्दा बंद कर दीजिए, तो वो थोड़ी देर का विश्राम करते। विश्राम कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी एक पैर के बल खड़े होते हैं तो उनको भी थकावट होती है, वो भी छोटे बच्चे। इस भाव से जब आप सेवा करेंगे ना अपने लड्डू गोपाल की, तो हमारे लड्डू गोपाल हमेशा हमसे खुश रहते हैं और कभी रुष्ट नहीं होते हैं। और अगर कभी ऐसी त्रुटि हुई, कभी ऐसी गलती हुई, तो वो किसी न किसी माध्यम से हम तक वो जानकारी पहुंचाते हैं और फिर से वो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो जब ये माधुरी जी को ये सारी बातें पता चलती हैं, उनकी त्रुटियों के बारे में पता चलता है, तो फिर वो दूसरे दिन अपने लड्डू गोपाल से क्षमा मांगती हैं, उनसे जो गलती हुई है उसके लिए माफ़ी मांगती हैं कि हे लाला अब ये गलती दोबारा नहीं होगी, मुझसे अनजाने में ये गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। आप वैसे ही मुझे अनुभूति कराओ, वैसे ही मेरे स्वप्न में आओ। और ये जो थी माधुरी जी, ये भीम पंचक के जो और कुछ दिन बचे थे उसमें वैसे ही स्नान कराती हैं, वैसे ही नियम करती हैं, धर्म करती हैं, जिसकी वजह से उनके लड्डू गोपाल जो रुष्ट थे वो अब खुश हो जाते हैं, उनको वैसे ही अनुभूति कराने लगते हैं, वैसे ही स्वप्न में दर्शन देने लगती हैं, जिसकी वजह से इन माधुरी जी बहुत खुश हो जाती हैं। और इनके जो परिवार में जो क्लेश शुरू हो गई थी, जो घर परिवार में ऐसे माहौल हो गया था, वो भगवान की कृपा की वजह से, क्योंकि जिस घर में लड्डू गोपाल रहते हैं, जागृत रहते हैं, उसके घर में कभी कलह क्लेश कभी नहीं हो सकती, उसके घर में हमेशा खुशियाँ होती हैं, उन्नति ही होती है। तो अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, वो हमेशा जागृत रहेंगे, हमेशा उनकी कृपा बनी रहेगी। और अगर कोई त्रुटि होती है तो इस बात का गलती का एहसास आपको होना चाहिए, और जब हो जाता है तो वो सारी नाराज़गी उनकी दूर हो जाती है। तो बहुत ही दयालु, बहुत ही प्यारे हैं हमारे लड्डू गोपाल, बहुत ही कृपा बरसाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए।